वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशिष्ट वर्गों से संबंधित जो विशेष प्रावधान है, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं अक्सर मैच करने को आते हैं और उनसे संबंधित कथन भी बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। 40 डेज की जो रिवीजन क्लास चल रही है इसमें लगभग 30 क्लासेस हो गई हैं, 10 डेज की क्लासेस और हैं, तो इनको आप अच्छे से फॉलो कीजिए और जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं उनको रिवाइज भी करते रहिए। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आरओ री एग्जाम के लिए। इसके साथ में अभी जो बच्चे यूपी पीसीएस 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बचा हुआ जो समय है आरओ री एग्जाम की प्रिपरेशन करना है या अदर कोई एग्जाम है, इन सभी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कोर्स अपना ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सीसेट वगैरह, वो सारे जो कंटेंट है उनका आपको वीडियो मिलेगा। वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज है, पेड क्विज है, आप जो भी ज्वाइन करना चाहें। देखिए अच्छे से आप पहले अपने कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए, फिर प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आपके कोर्स से रिलेटेड सामान्य सी जानकारी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, उन पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, उस ऐप से आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे, सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं अब क्लास स्टार्ट करती हूँ, तो चलिए बिना देर के क्लास देखिए। तो विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान में सबसे पहले जान लीजिए, प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय का जो आरक्षण था वो भी खत्म किया गया। आपको पता होना चाहिए कौन सा संशोधन है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो 25 जनवरी 2020 से जो आंग्ल भारतीय समुदाय है इन लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं आगे नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ाया गया, रोक दिया गया है। तो ये किसके किसके लिए, अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए क्या किया गया है, इनकी समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये विशेष प्रावधान किस में है, तो जो हमारा संविधान है इसके पार्ट 16 में है, भाग 16 में है, 330 से 342 ए में उल्लेखित है। ये आपको आर्टिकल से याद रखने हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें देखिए समानता का भी उल्लेख किया गया है, न्याय का भी किया गया है, स्वतंत्रता का भी किया गया है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तब इसमें इन प्रावधानों में निम्न बातों से जो ध्यान रखने योग्य बातें जिनका प्रावधान किया गया वो है, विधायिकाओं में आरक्षण, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व, नौकरी और पदों में आरक्षण दिया गया है, शैक्षणिक अनुदान, राष्ट्रीय आयोग का गठन, जांच आयोग का गठन, तो ये सारे विशेष प्रावधान है जो किए गए हैं। अब इनसे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब वो हम लोग देखेंगे। कोशिश कीजिए आज की क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं वो आज ही तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहला आर्टिकल है 330। इसमें क्या बताता है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, आर्टिकल 330। आर्टिकल 331 में लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व, जो कि अभी मैंने बताया 25 जनवरी 2020 से अब ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय है इन लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया, तो ये आर्टिकल 331 में था। आर्टिकल 332 जो राज्यों की विधानसभा है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, लोकसभा में किसमें था, आर्टिकल 330 में, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के लिए 332 आर्टिकल है। फिर 333 क्या है, जो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था, आरक्षण था, वो खत्म किया गया है, जैसे कि लोकसभा में किया गया। तो लोकसभा में 331 था और राज्यों की विधानसभाओं में 333 आर्टिकल है। ठीक है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया है। अब आर्टिकल 334 आता है, तो सीटों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो कि 70 साल बाद समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 335 नौकरी और पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति का जो दावा है वो आर्टिकल 335 में है। आर्टिकल 336 क्या कहता है, तो विशेष सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान, ये भी खत्म हो चुका है। और आर्टिकल 337 में भी आंग्ल भारतीय समुदाय के हित में जो शैक्षणिक अनुदान का विशेष प्रावधान था इसे भी समाप्त किया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं और देखते हैं। अगला आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 338, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। आर्टिकल 338A, इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है।
तो एससी आयोग किसमें है? आर्टिकल 338। एसटी आयोग आर्टिकल 338A। अब आर्टिकल 338B, इसको याद रखना है। ये कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं इन्हें भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आर्टिकल 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है। आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और केंद्र का नियंत्रण और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। अब देखिए क्या दिया जा सकता है आपको, आर्टिकल 338, 338A, 338B, और ये सब मैच करने के लिए आ सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। 38 में क्या है? अनुसूचित जाति, फिर जनजाति ए में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आर्टिकल 338B। फिर 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल 348 में जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियां हैं, जो आर्टिकल 342A है ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 342A में मिलेंगे। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, किसकी अध्यक्षता में? तो काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में, और इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन इनकी जो अनुशंसाएं थी इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, क्योंकि आयोग की अनुशंसाओं को बहुत ही अस्पष्ट और व्यवहारिक माना गया था उस समय। फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग, अब ये याद रखिएगा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? तो 1953 में। रिपोर्ट कब दी? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन हुआ था 1979 में। अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। तो सेकंड 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। रिपोर्ट कब दी? तो 1980 में। अब इनकी अनुशंसाओं पर भी 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किए जाने के पहले तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट वर्ष 1993 में आया। बाल मजदूर निषेध संघ नियामक अधिनियम वर्ष 1986 में बना। निःशक्त जन समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम वर्ष 1995 में आया, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में आया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेट से याद रखनी होगी। संवैधानिक अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से स्वतंत्र है तथा इसमें किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को शामिल किया जा सकता है, जबकि संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार बताया गया है कि अनुसूचित जातियों में केवल हिंदू, जिसमें बौद्ध और सिख भी शामिल किए गए हैं, ये धर्म के व्यक्ति आ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग NCRLM, इन्होंने इस पैरा को निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी। अल्पसंख्यक शब्द क्या है? तो भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है, स्टेटमेंट बन चुका है, याद रखना है कि जो अल्पसंख्यक शब्द है ये हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन तथा चूंकि इसका गठन संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है, तो इसलिए अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। ये इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा लाइन, ये याद रखनी है आपको। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई, जबकि ऐसा ही राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में आर्टिकल 332 के द्वारा किया गया है। दोनों चीजें याद रखनी है। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झा तक 12 राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। इनके नाम क्या हैं? तो विशेष प्रावधान किया गया महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा है इसमें आपको ध्यान ये रखना है, मैंने जो आर्टिकल्स आपको बताए हैं, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि किनको मिला है विशेष प्रावधान, तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा है। कई बार यहाँ से भी मैच करने को प्रश्न आते हैं 371 से, जो 371 झा है। अगली क्लास में मैं इन आर्टिकल्स को भी याद कराऊंगी। अभी आपने जो पढ़ा है इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग भी याद रखना है और इससे पहले जो आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो ये आज की क्लास थी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कंटेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपको पूरा वीडियो देखना है। एक दो बार में ही आपको तैयार हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो क्लास के साथ ही प्रिपेयर कर लिया कीजिए। पेड कोर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए ही डिज़ाइन की गई है। तो आरओ री एग्जाम वाले बच्चे जो अगला टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। अभी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे।
ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए तो आपको बेल आइकन प्रेस करना है। अभी तक आप वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।